किया था 71वीं बीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आ गई है और उसी के अनुकूल अब हम लोग तैयारी की दिशा में आगे बढ़ना है प्रैक्टिस सेट के साथ। तो करेंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स तैयारी करने के क्रम में करेंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप जान रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस प्रत्येक बीपीएससी में आ रहे हैं करेंट के पोर्शन से, और उसमें यदि आपकी पकड़ हो जाती है तो आप एक अच्छे मार्जिन से अन्य लड़कों के से आगे निकल सकते हैं। इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सामने है और वो है बुक्स और उसके लेखक। आप देखेंगे कि यहाँ से सभी एग्जाम में बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे साल के दौरान किताब की संख्या इतनी हो जाती है कि उसे पूरे को याद करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको यह टेक्निक पता होना चाहिए कि हम कौन सा बुक अपने माइंड में रखें ताकि हमारा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी बुक किन्होंने लिखा है, उनके बैकग्राउंड्स क्या है, और इसी आधार पे आज हम कुछ पुस्तक देखेंगे जो आपके प्रत्येक एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और हर किसी में मैं ये चर्चा करते चलूँगा कि यह पुस्तक महत्वपूर्ण है तो क्यों है और इसके एग्जाम में आने की संभावना क्या है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पुस्तक है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है और इसका रीजन क्या है कि हमने इसको हाईलाइट किया और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है ताकि आप जो है जब अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हो उस समय आप कैसे ये समझ सके कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑर्बिटल को 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पुस्तक को यदि कोई पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्बिटल को आपकी माइंड में रहना चाहिए कि इसके लेखक जो हैं सामंथा हार्वे हैं एंड इनको जो है 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो इस दृष्टिकोण से आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसके आगे जो हम देख रहे हैं आपको तकरीबन 60 बुक की लिस्ट मिलेगी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट्स बुक हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आप इसको अपने पास रखें और एग्जाम के समय में क्विक रिवीजन कर सकें। तो आइए थोड़ा जल्दी में हम उन चीज़ों को देखें और समझें। जैसे इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखते हैं रतन टाटा। रतन टाटा ए लाइफ, इसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। ये पुस्तक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझिए। रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व या एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व जो बिल्कुल देशभक्त रहे हों, तो इनके ऊपर यदि कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक इसको ध्यान में रखिएगा कि रतन टाटा ए लाइफ, इसके लेखक जो हैं वो है आपका थॉमस मैथ्यू। फिर इसके बाद देखिए बुक्स हैं लेकिन हमने इसको हाईलाइट नहीं किया है। उसके बाद सीधे जो हम आते हैं द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट। अब देखिए दो चीज यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले इसके जो है लेखक कौन है। तो लेखक आप देखेंगे अरविंद पनगढ़िया है। अब जरा दिमाग पे जोर डालिए और देखिए कि अरविंद पनगढ़िया जो है किस आयोग के अध्यक्ष हैं। तो जब अरविंद पनगढ़िया को आप एक बार समझ लेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि ये जो है पुस्तक हमारे लिए
क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अब फिर उसके नाम को भी जरा यहाँ पकड़ने की कोशिश कीजिए कि दी नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, हिस्ट्री मतलब उसका इतिहास एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट, मतलब उसके जो अंतिम प्रभाव है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई व्यक्ति जो कि ब्रिक्स से भी जुड़ा रहा, G20 से भी जुड़े रहे, नीति आयोग से भी जुड़े रहे, तो वित्त आयोग से भी, इनको जब देखेंगे तो अपने आप में ये स्कॉलर हैं और देश की इकोनॉमी में एक योगदान रहता है। इनके कोई भी जो नीति निर्माण होते हैं तो वहां पे इनके रोल आ जाते हैं, इस लेकर के हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखते हैं नजमा हेपतुल्ला, जो कि आप पुराने पॉलिटिक्स के दौर में जाएंगे तो नजमा हेपतुल्ला एक जाना पहचाना नाम है। तो इनके द्वारा कोई पुस्तक लिखा गया है तो अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है, जैसे इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस। मतलब बहुत कम ऐसे राजनेता आपके लाइफ में मिलेंगे जो पार्टी लाइन के ऊपर जाकर के काम करते हैं। तो ये एक ऐसी पुस्तक है जहां पे नो डाउट की इथिक्स की बात की गई है, तो ये पुस्तक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार से चल करके आपको जो है कि ये चीजें पकड़ना है अपने लेवल पे भी, कि जब हम पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। जिस दिन आप में ये कला विकसित हो गई कि किसी चीज की महत्व को समझ ले, किसी चीज की प्रियोरिटी को समझ लेते हैं, तो आप जो है ये डिसाइड करने में सक्षम हो जाते हैं कि हमें किस चीज को वरीयता दे करके अपने लिए अति उपयोगी बना लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जैसे एक पुस्तक है द सेनेटिक वर्सेज, ठीक है, द सेनेटिक वर्सेज, इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। यदि ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, मैंने इसीलिए इसका नोट डाला ताकि आप ये समझ सके, आप अपने लेवल पर जब स्टडी कर रहे हो उस दौरान कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, कोई बुक क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्यों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये पढ़ना चाहिए, या एग्जामिनेशन जब हम लास्ट दौर में आए तो वहां पे हमें रिवाइज करें। और क्योंकि वहां तो आपके पास रिवाइज करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं, यदि आपने प्रियोरिटी सेट नहीं किया तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं उलझ जाइएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए इसीलिए मैंने ये नोट्स को डाला है। तो देखेंगे कि इस पुस्तक पे 30 साल पहले पब्लिश हुई पुस्तक को बैन कर दिया गया था। ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी, देन जो है अभी रिसेंटली इस पे बैन हटा दिया गया है और आम पब्लिक के लिए जो है ये मार्केट में अवेलेबल हो गया है। तो बैन क्यों किया गया था, कुछ मुस्लिम संगठन द्वारा इसका विरोध किया गया था, इसीलिए ये पुस्तक को बैन कर दिया गया था। लेकिन जब 30 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इस पे बैन हटा दिया गया, प्रतिबंध को हटा दिया गया और मार्केट में अवेलेबल हुआ, तो ये पुस्तक अपने आप में चर्चित है। और जो चर्चित हो गया वो आपके माइंड में बतौर कमीशन स्टूडेंट या बिहार दरोगा या BSSC आपके माइंड में रहना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पुस्तक है द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज। अब इनके राइटर कौन है, इनके राइटर हैं शशि थरूर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शशि थरूर इस देश के गिने चुने बुद्धिजीवियों में आते हैं। यदि इनके आर्टिकल्स आपको एडिटोरियल्स में मिल जाते हैं तो इनके विचारधारा से कुछ समझने में आपको आसानी होगी। और ये जब लिखते हैं तो उसके बिटवीन दी लाइन बहुत सारी चीजें होते हैं। जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जब भारत की तरफ से डेलीगेशन बनाया गया तो उस डेलीगेशन में शशि थरूर को शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विपक्षी पार्टी के नेता को भी शामिल किया जा रहा है डेलीगेशंस में। तो इस व्यक्ति की जो है सोचने की क्षमता,
इनका इंटेलेक्चुअल पावर्स कितना ज़्यादा होगा, है ना। और ऐसे भी जब आर्टिकल इनका कोई भी चीज़ें पढ़ेंगे आप तो आप समझ जाएंगे। तो इसीलिए इनकी जो पुस्तक है शशि थरूर साहब की, द वर्ल्ड लैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसएच, तो इस चीज को जो है कि इसके लेखक कौन है, तो शशि थरूर हैं। आप कृपया अपनी माइंड में रखें। फिर देखिएगा, अच्छा इस क्वेश्चन को जो इसके नीचे वाले को जो है ना अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कैसे बन गया, ये नाम तो जाना पहचाना भी नहीं। तो यदि मान लिया जाए कोई नाम आपके लिए जाना पहचाना नहीं है, तो उसके जो बुक्स के नेम है ना उसमें बहुत सारे चीज छिपे होते हैं। तो उस चीज को जो है आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको लगेगा कि ना, आप कुछ दिन यदि इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा दौर आ जाता है जब आप खुद डिसाइड करने लगते हैं कि नहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इस द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, मतलब हमारा जो प्राचीन भारत है वो कैसे दुनिया को बदलता है। सुन रहे हैं, तो मतलब दुनिया को बदलने में भारत का रोल नाम से ही जो है अपने आप, और उसमें भी यदि कोई विदेशी या दूसरे मुल्क का कोई व्यक्ति इस चीज को लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इसके लेखक हैं विलियम डेल रिम्पल। ओके, तो ये आपके एग्जामिनेशन के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर एग्जाम में जो है कि ऑथर एंड बुक्स दो क्वेश्चंस के आसपास रहते ही रहते हैं। यदि क्वेश्चन जीएस की क्वेश्चन की संख्या 25 है तो वहाँ एक, 50 है, 75 है, वहाँ दो। और यदि आप बीपीएससी में जा रहे हैं तो वहाँ तो हर साल आप देखेंगे कि 2 या 3 पुस्तक रहते हैं। करेंट से मान लिया जाए एक रहा, एक एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, किसी से एक या दो और रह गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस इंपॉर्टेंस जो मैं बता रहा हूँ इसको जरूर आप लास्ट मोमेंट में भी रिवाइज कर लें। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पुस्तक को देख लेते हैं। अभी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जमशेद जी टाटा के विषय में कोई भी पुस्तक आती है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमारे महान विभूति हुए हैं इस देश का ना, उनकी यदि कहीं भी आपको पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि सवाल जमशेद जी टाटा का जो है सिर्फ पीटी का नहीं है, इनकी थॉट जो है, जो इस शिक्षा दे करके गए हैं, जो इनकी शालीन विचारधारा रहा है, इन चीजों का आप यूज जो है मेंस के एसे के पार्ट में भी कर सकते हैं, उसके बाद जीएस में भी कहीं इसका यूज कर सकते हैं। वो आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। फिर कभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास मतलब इस वीडियो का टाइम लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सीधे मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ और देखते हैं इनका। जरा नाम देखिएगा, जमशेद जी टाटा, पावरफुल लर्निंग्स फॉर कारपोरेट सक्सेस। लर्निंग्स फॉर कारपोरेट सक्सेस, तो अपने आप में जो है कारपोरेट जगत की सफलता की कहानी की बात करता है। और आप देख ले दुनिया का कोई भी देश विदाउट कारपोरेट जो है ना आगे बढ़ ही नहीं सकता। और कारपोरेट जगत में क्या सफलता जमशेद जी टाटा का रहा है ये आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसके लेखक जो हैं आर गोपाला कृष्णन व हरीश भट्ट हैं। तो कृपया ये भी जो है आप अपने माइंड में रखें। चलिए इसी प्रकार और 2-3 पुस्तक 4 पुस्तक हैं वो हम देख लेते हैं। एक है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, नाम से ही परिचित है। लारा, ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर रहे हैं, ये इन्होंने जो है अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रायन लारा क्रिकेट की जगत में एक हस्ती रहे हैं। तो इस चीज को आप देख लेंगे, लारा ऐसे नाम से ही ये पकड़ा रहा है। और आप सभी लोग जो है ना कम से कम ये क्वेश्चंस तो गलत नहीं करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। द आर्ट ऑफ पावर, माई स्टोरी एज अमेरिकाज फर्स्ट वुमेन स्पीकर, द
हाउस। अब जैसे ही बात पॉलिटिक्स से होती है और वो भी पॉलिटिक्स में हाउस की बात हो जाए, सदन की बात जब हो जाती है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अमेरिका की जब सदन की बात होती है, तो वो हम लोगों के लिए ही नहीं, दुनिया में हर जगह वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके जो लेखक हैं वो नैन्सी पावेल हैं, नैन्सी पावेल साहिबा, इसलिए जो है इसको आप अपने माइंड में रखें। ओके। इसके बाद देखिए, एक है दिया सलाई, ये भी ऑटोबायोग्राफी है। अब दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी साहब का। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो भारत के चंद गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अब जरा देखें इनको कि हमेशा जो है ना ग्रास से, जमीन से जुड़े हुए जो है ये रहे हैं, इसलिए इनकी चीजों को जो है कुछ भी कहते हैं तो वो हमें जमीनी एहसास दिलाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जो है वाइस फॉर द वॉयसलेस, इसके लेखक हैं दलाई लामा। अब जानते हैं कि दलाई लामा साहब से जो है भारत के हमेशा मतलब कि करीबी रिश्ता रहा है, तो और चाइना इससे हमसे चिढ़ता भी है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके अपने काम है, हम लोगों के अपने काम है। तो ये हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। अब जरा देख लेते हैं आगे। अब देखिए यहां से आपको जो है 3 पुस्तक इंपॉर्टेंट है बस। ये देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं। जरा याद कीजिए कि जब हम लिखा रहे थे आप लोगों को इंडिया वाई मैटर्स, और आप सब अवगत हैं कि मैं कितना कम लिखाता था करेंट में, और ये मैं बोला था कि इंडिया मैटर्स जो है पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है। और जा करके आप देखेंगे पिछले साल का जो सिविल सर्विसेज 2024 का एग्जाम हुआ था, वहाँ भी ये क्वेश्चंस आया था। असिस्टेंट कमांडेंट 2024 था, वहाँ भी ये क्वेश्चंस आया था। क्यों आया था? क्योंकि हमारे जो है विदेश मंत्री, अभी जैसे मैंने शशि थरूर साहब की बात किया, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे। अब कोई विदेश मंत्री यदि कोई चीज को लिख रहा है, तो डेट मीन्स उसमें जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो ये चीज, इस चीज को आपको समझना है कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे अब धीरे धीरे। अब देखिए, इंडिया वाई मैटर्स के लेखक हैं एस जयशंकर। अब ये है टाइम स्पेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये भी ऑटोबायोग्राफी है शिवराज पाटिल का। अब ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, बड़ा चर्चित नाम रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिवराज पाटिल कौन थे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप अब दौड़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी तो एक प्रॉपर रूटीन में नहीं है। कल से मैंने शुरू किया है वीडियो डालना, धीरे धीरे 2-4 दिन में जो है ना आपको डेली कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे। तो इसीलिए अब थोड़ा सा उस रास्ते पे भी आपको लेकर के चलना है जहाँ से आप खुद मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जैसे मैं कल बोला था कि 60 डेज मात्र बचे हैं आपको। अब ये 60 डेज जो है यही आपके प्रिपरेशन के टाइम है, क्योंकि लास्ट का 30 डेज जो है वो आप कहाँ पे लगाइएगा? वो आप प्रैक्टिस सेट पे मोस्टली लगाइएगा, ताकि आप में कहीं कोई कमियां ना हो, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आप कितना मतलब एग्जामिनेशन से पहले पूरे कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट से होगा। और इसके भी मैं अभी 2 मिनट के अंदर जो है आपका घोषणा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। चलिए 2 पुस्तक और है, उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना? ओके। अब देखिए, एक पुस्तक है आपका, ये टाइम स्पेंट हो गया, बाई मैटर्स हो गया, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है, ये पुस्तक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है?
इस पुस्तक के राइटर को जरा देखिए, रघुराम बी राजन एंड रोहित लांबा। मेरे समझ से आप सभी लोग रघुराम राजन से परिचित हो। इनका व्यक्तित्व, इनका पूर्वानुमान, वैश्विक मंदी के संदर्भ में बोला गया, इनका हर एक बात काफी पहले वेरीफाई हो चुका है, साबित हो चुका है। तो इकोनॉमी की दुनिया में जो है रघुराम राजन से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, इसलिए इनके द्वारा कही गई कोई भी बात, लिखी गई कोई भी बुक्स या एडिटोरियल्स में दिया गया कोई भी विचार अपने आप में अति महत्वपूर्ण रहता है और कमीशन के लिए ये चीजें और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट्स बुक, बाकी आप देख लेंगे, सरसरी निगाह से मार लेंगे और आपको जहां लगे अपने लेवल पे उस चीज को भी आप नोट डाउन कर लें और माइंड में रखें। ठीक है, ओके। अब थोड़ा एक पुस्तक और लास्ट में है, देखते हैं क्या है। हाँ चलिए, ये भी जो अच्छा सलमान रश्दी की है, तो आप अवगत ही हैं कि सलमान रश्दी साहब जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, इसके लेखक सलमान रश्दी। ओके, चलिए अब लास्ट का 2 मिनट में आपका ले रहा हूं। कल वीडियो नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपका जो है ट्यूसडे को फुल लेंथ टेस्ट का पीडीएफ 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। देन नाइट में या उसके नेक्स्ट डे इसका आंसर की और फुल डिस्कशन चाहे 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, और वो फुल डिस्कशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल्स होगा। तो आप देखिए और समझिए कि कितने डायमेंशंस में जो है ना क्वेश्चन तैयार करने के क्रम में कितने डायमेंशंस को लिया गया है। आप देखेंगे कि 66th बीपीएससी टू 17th बीपीएससी पीटी के पूरे फ्लक्चुएशंस को आपको इस क्वेश्चंस पेपर में जो है मॉडल टेस्ट में जो है आपको रिफ्लेक्शंस दिखेगा। कुछ जगह पे लगेगा कि ये क्वेश्चंस का लेवल जो है 67 to 69 का रहा है, कुछ जगह लगेगा कि 70वीं बीपीएससी का भी इसमें आपको असर दिखेगा। तो रीजन क्या है कि आप एक ऐसे पीरियड में 71वीं बीपीएससी प्री देंगे जहां संभावना रहेगा कि वन लाइनर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम जो है इस 5 सालों को अपना बेस बना करके प्रिपरेशन के दिशा में आगे बढ़ेंगे और पूरे ईमानदारी से आप अपने घर पे बैठ करके सोल्व कीजिए। आप ये चिंता नहीं करें कि आपकी मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास 60 + 30 टोटल 90 डेज है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आप मेंस के लिए जरूर अपियर होंगे। मैं समय सप्ताह में 1 या मैक्सिमम 2 दिन कोई वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, अदरवाइज डेली बेसिस पे कभी प्रैक्टिस सेट, वीकली 1 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर अवेलेबल होगा। और ये मेरा हैंड रिटेन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से हमने कॉपी किया और उठा करके आपको रख दिया, बिल्कुल कलम से लिखा हुआ ही आपके पास जाएगा, ताकि आप समझें कि उस क्वेश्चन को तैयार करने में कितना वक्त लिया गया है और कितना दिमाग लगाया गया है, क्या पैटर्न को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। ये सब आप लोग अपने लेवल पे देखेंगे, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को देखते ही आपको समझ में आएगा। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि जब आप 71वीं पीटी को 30 अगस्त को जब दे करके निकलेंगे तो आपका ये जो फुल लेंथ टेस्ट जितने भी जाएं, एटलीस्ट 12 से 15
करवाया तो जाएगा। आप देखेंगे कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कितना आया है और ये कितना बेनिफिशियल है। बीपीएससी के लिए तो है ही है, उसमें तो कहने की कोई जगह ही नहीं रहेगी, लेकिन बिहार दरोगा इवन सचिवालय सहायक के लिए ये टेस्ट ऑटो 100% काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए इसी के साथ, अच्छा एक मैं अभी शायद पहले बताया हूं नहीं बताया हूं, कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सप्ताह में एक दिन रेस्ट चाहिए। ये चलिए शुभ रात्रि, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जिस रास्ते को मैं बताया हूं कृपया फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो जैसे एज यूजुअल जैसा सब बोलते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। धन्यवाद।